आज जो मैंने अभी आप लोग को यहाँ पे निमंत्रण किया है, उसके लिए हमारा 2 बेसिक मुद्दे हैं जिनको लेके आप लोग से मुझे अपने विचार रखने हैं। एक तो हमने जो अभी यहाँ पहल शुरू की है कानून विद्यालय। कानून विद्यालय जो हमारा एक कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम है, जिसके ज़रिए हमारी कोशिश ये है कि जो हमारी पुलिस है और जो पब्लिक है, उनके बीच में कोई भी गैप ना हो और उनके बीच में एक समन्वय है और एक सॉलिडैरिटी हो। और इसका मेन पर्पज़ यही है कि कानून विद्यालय के तहत में हमारे जिले में जैसे अभी प्रपोज्ड 5 थाने हैं, 4 थाने जो नए अभी अपग्रेडेड होने हैं, टोटल 9 थाने और 2 चौकियाँ हैं। तो मेरा जो प्रयास है कि और हमारी पूरी पुलिस टीम का जो प्रयास है, उसमें हम कोशिश ये करेंगे कि जैसे जितने भी थाने में जितनी पंचायतें आती हैं, उन सबको सबसे पहले तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसमें कि सारे पंचायत में हमारे प्रधान, उप-प्रधान, महिला मंडल और हमारे गाँव के जो सम्मानित व्यक्ति हैं, वो सारे लोग उसमें ऐड हों। जिससे कि अगर गाँव में कभी कोई ऐसी सूचना है और अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो रात-बिरात अगर थाने नहीं पहुँच सकता है, तो एटलीस्ट वो व्हाट्सएप के ज़रिए जो हमारे नए कानून में भी प्राविधान है इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन के लिए, उसके ज़रिए वो थाने तक सूचना पहुँचा सकता है, चौकी तक सूचना पहुँचा सकता है, जिसमें कि हमारी जो पुलिस है, वो कोशिश करे कि उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है, वो इमीडिएट हो और तुरंत कार्रवाई की जा सके। दूसरा हमारा कानून विद्यालय का जो एक पर्पज़ है, उसमें हमने 5 चीज़ें उसमें रखी हैं फ़ोकस में। सबसे पहले रखा है ड्रग अवेयरनेस को लेकर, दूसरा रखा है हमने साइबर फ्रॉड की अवेयरनेस को लेकर, तीसरा है ट्रैफिक वायलेशन को लेकर, चौथा है हमारा जो करियर काउंसलिंग का भी एक हमने पोर्शन रखा है कि जो हमारे कॉलेज के और जो स्कूल के बच्चे हैं, उनको करियर तरीके से उनको मोटिवेट किया जा सके। और जो हमारा 5वां है, उसमें है सिविक ड्यूटी के बारे में कि जो एक नॉर्मल हमारे जो बच्चे हैं और जो हमारे कॉलेज में जितने छात्र हैं, उनको ये भी पता हो कि कॉलेज में हम करते क्या हैं और हमारा सोसाइटी में हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है। तो बेसिकली कानून विद्यालय जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है उसका यही है कि जितना ज़्यादा होगा पब्लिक और पुलिस आपस में जितने ज़्यादा अटैच होंगे, जितने ज़्यादा जुड़ेंगे, उतना ही एक समाज को एक सही दिशा भी दी जा सकती है और एक समन्वय के साथ काम किया जा सकता है। सर इसके तो ये डेटा दूँ तो जनवरी 2025 से लेके 18 मार्च 2025 तक, ये तकरीबन 3 महीने का अगर पीरियड ले लें, तो अभी तक हमारे जिले में 10 मुकदमे हुए हैं, जिसमें कि देहरा थाने में 4 मुकदमे हुए हैं, हरिपुर थाने में 3 हुए हैं, ज्वालाजी थाने में 2 मुकदमे हुए हैं और रक्कड़ थाने में 1 मुकदमा हुआ है। इसमें जो टोटल कॉन्ट्राबैंड का जो सीज़र हुआ है, उसमें चरस की जो रिकवरी हुई है, वो 1 किलो 309 ग्राम हुई है और जो हमारा चिट्टा जिसको हम आज की डेट में सिंथेटिक ड्रग या हेरोइन बोलते हैं, उसकी जो रिकवरी है वो 25.95 ग्राम हुई है। और जो कल 2 केस हुए हैं हरिपुर में जिसमें कि पॉपी प्लांट्स की रिकवरी हुई है, वो 180 पौधे रिकवर हुए हैं। और जैसा कि अभी आप पूछ रहे थे उसमें कितने बंदे अरेस्ट हुए हैं, तो इन टोटल 10 एफआईआर में से 17 बंदे जो हैं उनको अरेस्ट किया गया है और जिन पे अभी एनडीपीएस पे कार्रवाई चल रही है। ट्रैफिक को लेके अभी जैसे मैंने इस 1 महीने में सारे जो हमारे मेन स्पॉट्स हैं उनको विजिट कर लिया है और हमारे दोनों जो डीएसपी साहब हैं, डीएसपी देहरा अनिल साहब हैं और डीएसपी ज्वालाजी जसवाल साहब हैं, उनके साथ हमने प्लानिंग ये की है कि जो हमारे मेन एरियाज़ हैं, उनके लिए सबसे पहले तो सीसीटीवी मैपिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और जिसके लिए हमने प्लान बनाना शुरू कर दिया है कि कहाँ-कहाँ पे ऐसे चोकिंग पॉइंट्स हैं जहाँ पे कैमराज़ होने चाहिए और हमारी कोशिश ये है कि जितनी जल्दी हो सके हम कमांड कंट्रोल सेंटर का भी एस्टेब्लिशमेंट करेंगे, जिससे कि हम उसको मॉनिटर कर सकें। सेकेंडली हमारा एक ये भी होगा कि जहाँ-जहाँ पे मेन पॉइंट है, जैसे देहरा थाना और ज्वालाजी में जहाँ पे रिलीजियस टूरिज़्म भी होता है और जिसकी वजह से ट्रैफिक की समस्याएँ आती रहती हैं, उनको लेकर हमने कोशिश करना है कि जैसे हमारे पास स्ट्रेंथ की पूरी फुलफिलमेंट हो जाएगी, हम ट्रैफिक यूनिट का भी एक गठन करेंगे, देहरा में भी और ज्वालाजी में, जिससे कि जहाँ-जहाँ भी ट्रैफिक की समस्या आती है, उनके लिए वहाँ पे काम किया जा सके। वो एक्चुअली सरकार का नंबर है और उसमें ये हमारे सरकार की एक अपनी मुहिम है कि अगर कोई व्यक्ति को लगता है कि अवैध खनन के बारे में कोई जानकारी है किसी के पास में, तो वो अपनी सूचना उस व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए पे दे सकता है। उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज़ कर रखा जाएगा, उसको कहीं भी पब्लिकली नहीं लाया जाएगा और अगर माइनिंग विभाग को जब ये सूचना पहुँचेगी, तो माइनिंग विभाग, पुलिस विभाग, रेवेन्यू विभाग, फॉरेस्ट विभाग, सारे विभाग मिलकर उस पे कार्रवाई करेंगे। मैंने इसमें दिया हुआ है, आप उसमें जो हमारा देहरा पुलिस का फेसबुक पेज है उसमें देख सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूंगा अभी। तो इसका नंबर है जो माइनिंग विभाग ने जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने इशू किया है, उसका जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 8988 500 249। मैं रिपीट करता हूँ, 08988 500 249 और जो इसका टेलीफोन नंबर है वो है 0177 299 0575। तो ये 2 नंबर हैं जिनके ज़रिए आप अगर कहीं भी अगर खनन की आपको है इन्फॉर्मेशन है तो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं।
जिसमें कि हमारे सारे विभाग जो है उसमें मिलकर काम करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।